हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया था और हमने आपको 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है, तो हमने आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट को देख लीजिए और सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो के आपको हम PDF भी देते हैं, तो PDF आपको कहाँ मिलेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम पर जाइए और इस PDF को प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। यानी कि दोस्तों, इसका मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच में रिले डाटा में मदद करता है। तो कौन सा मदद करता है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो दोस्तों वो काम करता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है ये आपको मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार हैं। तो दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में सबको चूज करना है, यानी कि 2 ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा माइक्रो एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के रूप में के प्रकार हैं। पहला है कि ARM माइक्रो कंट्रोलर और दूसरा आपके पास MRP माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, केबल जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ARM माइक्रो कंट्रोलर है, जबकि MRP माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 30+ प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स बताएंगे कि आपका, यानी कि 32 प्रश्न है टोटल, तो 32 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बनता है, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बिगिनिंग करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। यानी कि MS पावर पॉइंट हम जो यूज करते हैं उसमें जो प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, तो प्रेजेंटेशन बिगिनिंग करने की कीबोर्ड जो होती है उसकी शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है दोस्तों, आपको बताना है। वो होता है कौन सा, F5। ठीक है, यदि F5 यानी कि फंक्शन 5 की को आप क्लिक करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन बिगिनिंग जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से हाइपरलिंक क्या हो सकता है। ठीक है, तो हाइपरलिंक क्या हो सकता है आपको बताना है। यहाँ पे टेक्स्ट है, कैरेक्टर है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स है, ऊपर के सभी हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जो हाइपरलिंक्स हो सकता है वो है टेक्स्ट, ठीक है, कैरेक्टर हो सकता है और ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, यानी कि ये सभी जो है आपके हाइपरलिंक्स हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कह रहा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है। तो वो कौन सा टाइप है जो डाटा व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप है। तो यहाँ पे प्लेनेट डाटाबेस है, नेटवर्क डाटाबेस है, रिलेशन डाटाबेस है और पदानुक्रमित डाटाबेस है। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा हो जाएगा, रिलेशन डाटाबेस जो है वो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के अनुकूल होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज कितनी होती है। तो दोस्तों, जो प्रेजेंटेशन स्लाइड है इसके टेक्स्ट जो होती है उसमें उसकी जो मैक्सिमम साइज होती है वो कितनी होती है आपको बताना है। वो 96 होती है। कितनी होती है, 96 होती है। ये सभी प्रश्नों को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि RDMS में प्राथमिक पूंजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है। तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है दोस्तों। तो आप से पढ़ लेंगे। तो यदि केवल से एक पंक्ति हटा दी जाती है तो इसकी प्राथमिक पूंजी भविष्य में एक नई पंक्ति में सौंपी जा सकती है, यही यहाँ पे दोस्तों गलत है, जबकि अन्य सभी जो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है। आपके पास एंड गेट है, नंद गेट है
और गेट है, यानी सभी लॉजिक गेट्स हैं। तो दोस्तों आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। एंड गेट हो गया, और गेट हो गया और नन गेट हो गया, ये सभी क्या होते हैं, लॉजिक गेट होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने जो आंसर है इसको काउंट करते चलिए और लास्ट में आप हमें बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो बराबर है अपर माइक्रोसॉफ्ट का सही परिणाम क्या होगा। तो इसका जो सही परिणाम क्या होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा, इसका परिणाम यही निकल के आता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला के पास ऑप्शन है कि डाटाबेस, दूसरा के पास है वर्ड प्रोसेसर, तीसरा के पास है स्प्रेडशीट और चौथा के पास है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात हो रही है, तो कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उस लैंग्वेज प्रोसेसर को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम की एक बार में पूरा पढ़ा होता है और इसे मशीनी भाषा में एक समकक्ष कार्यक्रम में अनुवादित करते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा होता है, कंपाइलर का काम होता है। ठीक है, और दोस्तों ये सवाल जो है आपके BSPSC एग्जाम में 2018 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको वही प्रश्न करवा रहे हैं जिसकी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर चल रहा है। कह रहा है कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए जाना चाहिए। तो दोस्तों कौन सा होता है यहाँ पे, तो वो होता है कौन सा, OCR। ठीक है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, जो रीडर होता है दोस्तों OCR होता है। इसका काम क्या होता है कि स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, OCR का। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि एक वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज होते हैं। तो एक वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज क्या होते हैं आपको बताना है। दोस्तों ये होते हैं HTML का उपयोग कर एक साथ जुड़े हुए कंप्यूटर में रहने वाले को हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह के कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जैसे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जाए और आप उसे देख करके लाभ उठा सके। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि MS एक्सेल में कॉलम कैसे नामित किए गए हैं। तो MS एक्सेल में जो कॉलम नामित किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे, ठीक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रसारित होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल होते हैं वो कैसे प्रसारित होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होती है ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रसारित होते हैं। यानी टोटल रिफ्रैक्शन जो होता है ना, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल जो होती है वो प्रसारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों उसे बोलते हैं हम लोग कंजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे MS वर्ड की दोस्तों हम बात कर रहे हैं और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो शॉर्टकट कुंजी, किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो वो Ctrl+Shift+F कुंजी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नलिखित पीढ़ी में से किस पीढ़ी में आते हैं। यानी कि असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज की किस पीढ़ी में आते हैं दोस्तों, तो वो कौन सी होती है, ये दूसरी पीढ़ी में आती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है। यहाँ पे MS एक्सेल की बात हो रही है और MS एक्सेल में कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा, तो वो होगा MID। ये दोस्तों क्या होगा आपके पास, MS एक्सेल में एक टेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा। गूगल क्रोम में एक नई इनकोग्निटो विंडो डैश यानी कि खालिस्तान कमांड से खोली जा सकती है। यानी कि आपने गूगल क्रोम को देखा होगा, उसमें एक इनकोग्निटो ये विंडो होता है। यदि आप कोई चीज़ इसमें सर्च करेंगे तो वो हिस्ट्री में सेव नहीं होता है। तो गूगल क्रोम में एक नई इनकोग्निटो विंडो किस कमांड को खोली जा सकती है, तो दोस्तों वो कौन सी होती है, ये Ctrl+Shift+N दबाएंगे ना आप गूगल क्रोम में,
तब जाके आपका इनकोग्निटो विंडो जो है आपके ओपन हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक ऐसा सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो दोस्तों वो कौन सी होती है? वो होती है ईमेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि छोटे प्लेन टेक्स्ट फाइल जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लिखी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं कुकीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक स्प्रेड सेट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है? तो वो तरीका कौन सी है? C5 जो है यहाँ पे एक सेल निरूपित करने का एक उचित तरीका यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल आपके पास है कि MS एक्सेल में टैब की क्या उद्देश्य है? देखिए MS एक्सेल में जो टैब है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश से जुड़े होते हैं। देखिए सर्वर जो होते हैं ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, और किससे जुड़े होते हैं ये? तो ये दोस्तों आपके नेटवर्क से जुड़े होते हैं। कौन से? सर्वर। ठीक है, अगला सवाल है बैकअप क्या है? दोस्तों बैकअप जो होती है ना, ये डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, ये क्या कहलाता है? आपको बैकअप कहलाता है। ठीक है, हम लोग बैकअप प्लान बनाते हैं ना, उसी को बोलते हैं हम लोग बैकअप। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है कि कंप्यूटर का वो कौन सा भाग है जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है? दोस्तों वो भाग होती है डिस्क ड्राइव। कौन सी होती है? डिस्क ड्राइव, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर से वर्ण हटाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों वो कौन सी थी? बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कीबोर्ड में बैक स्पेस लिखा होता है। ठीक है, राइट साइड में कॉर्नर में वही होता है बैक स्पेस, जो इसको हम पीछे कर सकते हैं। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण अर्धचालक मेमोरी पर आधारित होती है? दोस्तों ये मेमोरी होती है कौन सी? पेन ड्राइव जो है आपके अर्धचालक मेमोरी पर क्या होती है? ये आधारित होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो विकल्प जो होती है विंडोज XP के रन डायलॉग बॉक्स में winword.exe टाइप करेंगे, तब जाके आपके पास जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन खुल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए बटन दबाते हैं हम लोग, वो रिफ्रेश बटन दबाते हैं। कौन सा? रिफ्रेश बटन दबाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को यहीं पर कवर कर लिया, और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 32 प्रैक्टिस प्रश्न थे। आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ज़रूर आप हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है इस 32 सेट क्वेश्चन में से। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में निश्चित यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो जो भी वीडियो यहाँ पे आ रही है सभी को आप देखिए, किसी को मिस मत कीजिएगा। बाकी दोस्तों यदि आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक भी इसी वीडियो पर हमने दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइए चेक कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो यदि आप BSPSC की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ से निश्चित ही फायदा मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।